हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट टाइम आपको याद है, डंजन का बॉस यानी कि हयाकी का बॉस एक घोड़े पर बैठकर वहाँ पर आ जाता है, जो कि किम चुल का पीछा करते हुए आते हैं। हयाकी का बॉस अपने एक आदमी से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इन सारे इंसानी कचरे में एक खास बंदा भी है। जिन्वो को उसकी लैंग्वेज की समझ आ जाती है। जिन्वो से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम हमें कचरा कह रहे हो। हयाकी बॉस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है। जिन्वो भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या अभी भी मैं इस एल्फ की भाषा बोल रहा था। पार्क हीजिन जिन्वो से कहती है, क्या तुम्हें इन लोगों की भाषा आती है, क्या तुम मॉन्स्टर से बात कर सकते हो। जबकि जिन्वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है शायद सिस्टम का इफेक्ट है ये भी। हयाकी बॉस अपने बंदे की तरफ इशारा करता है और जिन्वो से कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें हमारी समझ आ रही है। मैं तुम्हें इस बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। तुम इस बंदे को जानते होगे, थोड़ी देर पहले इसी ने तुम्हें देखा था। इसी ने वापस आकर हमें बताया तुम्हारे बारे में। ये वही हयाकी एल्फ है जिसने जिन्वो को इशारा किया था उस तरफ आने का। हयाकी बॉस जिन्वो से कहता है, ये बंदा तुमसे फाइट करना चाहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन साथ ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्वो ने उस बंदे का सर काट दिया होता है और हयाकी बॉस को पता भी नहीं चलता। जिन्वो हयाकी बॉस से कहता है, क्या तुम्हारे बंदे को और भी कुछ कहना है। हयाकी बॉस पहले तो खामोश हो जाता है, लेकिन साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और जिन्वो से कहता है, तुम तो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग बंदे हो। जिन्वो अपने नाइट किलिंग नाइफ के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने नाइफ से उसको ब्लॉक करता है। हयाकी बॉस अपने नाइफ को नीचे की तरफ करते हुए जिन्वो से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है जो कि तुम्हारे लिए जरा भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हयाकी बॉस जिन्वो से कहता है, तुम एक इंसान नहीं हो, फिर तुम इन सारे इंसानों के साथ क्या कर रहे हो। जिन्वो से कहता है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। हयाकी बॉस हंसते हुए से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें अभी इसके बारे में पता नहीं। हयाकी बॉस जिन्वो से कहता है, हमारे कान के अंदर एक आवाज मुसलसल आती रहती है कि हमें इंसानों को मारना है। जैसे ही हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें इसे मारना है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में मेरे कान में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब तुम कोई इंसान नहीं हो। जिन्वो सोचता है, इनके कान में एक आवाज आती है, क्या ये वाकई में सिस्टम की तरह है, जैसे मुझे सिस्टम बताता है कि मुझे ये करना है। जिन्वो कहता है, हो सकता है शायद इस सिस्टम की वजह से मैं एक इंसान नहीं रहा, क्योंकि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ, इसीलिए इनके कान में ये आवाज नहीं आ रही। हयाकी बॉस जिन्वो से कहता है, अब जबकि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं तो हमें फाइट करने की जरूरत नहीं, बस अपने पीछे मौजूद इन इंसानों को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्वो से कहता है, मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ तुम लोग कौन हो, आए तुम लोग आए कहाँ से हो और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। हयाकी बॉस उसे अपने बारे में बताने लगता है। उसी वक्त उसकी बॉडी में थोड़ा सा ग्लिच आता है और वह दोबारा से वही बात करता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये वापस वही बातें रिपीट क्यों कर रहा है। हयाकी बॉस जिन्वो से कहता है, अब जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट है या नहीं। जिन्वो से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। हयाकी बॉस जिन्वो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हम सब का मुकाबला कर सकते हो। मेरे पास मेरी आर्मी है, तुम इतने सारे सोल्जर्स को नहीं हरा पाओगे। जिन्वो से कहता है, क्या हुआ अगर तुम्हारे पास नंबर्स है, मेरे पास भी मेरी आर्मी ऑफ डेड है और साथ ही उसके शेडोज बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। पार्क हीजिन देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, यहाँ पर तो ब्लैक सोल्जर्स हैं और ब्लैक आइस बियर्स भी हैं। जिन्वो की पार्टी के हंटर सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये भी जिन्वो की एक एबिलिटी है। हयाकी बॉस जिन्वो से कहता है, ये तो एक बहुत ही चीप ट्रिक है। जिन्वो से कहता है, चलो देखते हैं ये चीप ट्रिक है या फिर क्या है। और उसी वक्त शैडोज और उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। शैडो सोल्जर्स और हयाकी सोल्जर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। पार्क हीजिन बाकी सब से कहती है, यहाँ से जल्दी से निकलो, ये फाइट हमारी नहीं है। जिन्वो कहता है, हयाकी बॉस ने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई में एक चीप ट्रिक है। हालांकि मेरे पास सोल्जर्स की तादाद ज्यादा है, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा माना नहीं है, मैं इनको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो मेरे सोल्जर्स इमॉर्टल हैं, लेकिन अगर बार बार इन पर अटैक किया जाए तो ये गायब हो जाएंगे। जबकि मैंने आइस बियर्स के साथ फाइट के दौरान अपने सारे शैडो सोल्जर्स को लेवल अप किया है। ये इन एल्व्स का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन असल मसला तो इन एल्व्स का बॉस है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैं और इग्रिस मिलकर इसको हरा सकते हैं, कोई आम सोल्जर इसके सामने नहीं टिक पाएगा। साथ ही जिन्वो किम चुल की तरफ देखता है और कहता है, अगर ए रैंक का हंटर मेरा शैडो सोल्जर बन जाए तो मैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। हयाकी बॉस आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है। जिन्वो से कहता है, मेरा नाम संग जिन्वो है। उस वक्त जिन्वो थोड़ा सा पीछे हटता है और किम चुल की तलवार को किक मारते हुए किम चुल की तरफ फेंक देता है। किम चुल की तलवार सीधी जाकर किम चुल के बाजू के साथ टकराती है। जिन्वो आगे बढ़ जाता है और बारूका के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिन्वो अपने नाइफ से बारूका पर अटैक करता है, लेकिन बारूका थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जिससे जिन्वो का नाइफ जमीन पर जाकर लगता है। लेकिन साथ ही जिन्वो अपने दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए अपने डोमिनेटर टच को इस्तेमाल करते हुए अपने एक हाथ से नाइफ को दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर लेता है।
क्योंकि बारूका की स्पीड काफी ज्यादा है। वो जल्दी से अपने नाइफ को निकालता है और जिन्वू के अटैक को ब्लॉक करता है। जिन्वू अपने पास से दूसरा डैगर भी निकाल लेता है और फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन बारूका उसके पेट में अपना घुटना मारता है, जिससे जिन्वू पीछे आकर गिरता है। बारूका जिन्वू से कहता है, बहुत ही अरसा गुजर गया, आज से पहले तुम्हारे जैसे हंटर से फाइट नहीं हुई, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिन्वू अपने एक शैडो सोल्जर जो कि एक मैजिशियन होता है उसे इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा धमाका करवाता है, जिसकी वजह से बारूका का ध्यान उस तरफ हो जाता है। जिन्वू जल्दी से जंप करके उसकी तरफ आता है। जिन्वू कहता है, अपने मैजिशियन सोल्जर की वजह से मुझे काफी सारा टाइम मिल गया है। और उसी वक्त पीछे का सीन दिखाते हैं। किम चुल को भी होश आ जाती है। किम चुल कहता है, मुझे याद है कि मुझे आखिरी आवाज संग जिनवू की आई थी, मुझे लगता है कि उसी ने मुझे हिट किया था। साथ ही किम चुल की नजर अपनी तलवार पर पड़ती है। वो अपनी तलवार को उठा लेता है। किम चुल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं उस जिनवू को मार डालूंगा। जिनवू बारूका से कहता है, तुम इस छोटे से फायर अटैक से मर नहीं सकते, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से बाहर निकल आओ। हंसता हुआ उसके फायर अटैक में से बाहर निकलता है और उसे कहता है, क्या ये तुम्हारे सोल्जर्स की लिमिट है? हमारे सोल्जर्स तो बिल्कुल बेकार है। बारूका बड़ी ही स्पीड के साथ जिनवू की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त पार्क हीजिन चिल्लाकर जिनवू से कहती है, जिनवू अपने पीछे देखो, किम चुल तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। जिनवू सेंटर में खड़ा होता है। एक तरफ से बारूका आ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से किम चुल अपनी तलवार लेकर आ रहा होता है। बारूका जिनवू से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन साथ ही बारूका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिनवू हंस रहा होता है। जिनवू कहता है, किम चुल मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम ऐसे रिएक्शन दोगे। जिनवू जल्दी से इग्रिस से कहता है, मुझे प्रोटेक्ट करो। इग्रिस जल्दी से निकलता है और किम चुल को मार देता है। अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आई तो उसको बता दूं। जिनवू ने जानबूझकर किम चुल को उकसाया ताकि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े और वो इग्रिस की मदद से उसको मार डाले, जिसके बाद वो उसके शैडो को निकाल सकता है। क्योंकि किम चुल एक ए रैंक का हंटर है, इसलिए उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए किम चुल का शैडो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बारूका भी रुक जाता है और कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो, लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तुम भी मेरे हाथों मरने वाले हो। जिनवू हल्का सा मुस्कुराता है और किम चुल के पास खड़ा होकर कहता है, जागो। और किम चुल का शैडो भी निकल आता है। किम चुल का शैडो उसकी रियल बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बारूका जैसे ही अटैक करने के लिए जिनवू के करीब पहुंचता है, किम चुल अपनी तलवार को घुमाते हुए बारूका पर अटैक करता है। बारूका जल्दी से हवा में ही उसे डॉज करता है। जिनवू किम चुल की तरफ देखता है और कहता है, ये तो पहले से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, अपने सोल्जर के लिए नाम चूज करो। जिनवू कहता है, क्योंकि इसका नाम किम चुल है, मैं इसे इंग्लिश में आयरन कहूंगा। जिनवू से आयरन का नाम देता है। बारूका जिनवू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ एक सोल्जर की मदद से मुझे हरा सकते हो? जिनवू से कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसी वक्त आयरन अपना एक स्पेशल स्किल इस्तेमाल करता है जो कि टाउंटिंग क्राई होता है। आयरन के उस स्किल के एक्टिवेट होते ही बारूका पर भी उसका इफेक्ट होता है। बारूका जिनवू से कहता है, ये वाला सोल्जर तो तुमसे भी ज्यादा अमेजिंग है, पहले मैं इसको मारूंगा। बारूका जल्दी से आगे बढ़ता है और आयरन पर अटैक करता है। आयरन अपनी शील्ड को उसके सामने कर लेता है और अपने बड़े से कुल्हाड़े से उस पर अटैक करता है। लेकिन बारूका की स्पीड क्योंकि ज्यादा है, वो जल्दी से हवा में डॉज कर जाता है और उसे कहता है, तुम्हारा ये सोल्जर बहुत ज्यादा स्लो है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन साथ ही इग्रिस भी निकल आता है। जिनवू से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्जर है? इग्रिस को शायद तुम भूल गए हो, तुम्हें हम तीनों का सामना करना है। हानसोंग हीजिन से पूछती है, क्या सारे हंटर्स इसी तरह फाइट करते हैं? पार्क हीजिन उसे कहती है, अगर सारे हंटर्स इसी तरह फाइट करते तो मुझे मेरा हंटर लाइसेंस कभी नहीं मिल सकता था। मैंने इससे पहले कभी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जिसके पास अपनी शैडोज की एक आर्मी हो। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हम इस वक्त किसी सपने में हैं। अब जिनवू के पास फाइट में तीनों चीजें हैं, इग्रिस की स्पीड, आयरन की शील्ड और उसके पास अपनी स्ट्रेंथ है। वो तीनों मिलकर बारूका पर अटैक करते हैं। इग्रिस सामने की तरफ से बारूका पर अटैक करता है, जबकि उसी वक्त जिनवू पीछे की तरफ चला जाता है और अपने डैगर के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट होता है। जिनवू कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, मेरे डैगर को इसने अंदर तक धंसने ही नहीं दिया, नहीं तो इसका काम यहीं में तमाम हो जाना था। बारूका जिनवू से कहता है, तुम कचरा इंसान हार क्यों नहीं मान लेते? तुम मेरी पावर के सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से जिनवू का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जिनवू से कहता है, तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो कि इस तरह की बात कर सको, जरा अपने आसपास देखो। बारूका जैसे ही अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसके सारे के सारे आइस सेल्स मारे जा चुके होते हैं। बारूका गुस्सा हो जाता है और जिनवू को गाली देते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स गायब हो जाएंगे। जिनवू भी अपने नाइफ को निकालता है और उसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन बारूका बड़ी ही आसानी से उसके डैगर को डॉज कर लेता है और हंसते हुए जिनवू से कहता है, तुमने तो अपने वेपन को ही फेंक दिया, कहीं तुम पागल तो नहीं? लेकिन साथ ही जिनवू अपने डोमिनेटेड टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और अपने नाइफ को वापस बुला लेता है। जिनवू का नाइफ बड़ी ही तेजी के साथ वापस की तरफ आता है। बारूका जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने नाइफ को उसके सामने करता है। बारूका का नाइफ उसके नाइफ से टकराते हुए टूट जाता है। उसी वक्त आयरन पीछे से आता है और बारूका को अपनी बाहों में भर लेता है
और बहुत ही टाइटली जकड़ लेता है। यहाँ पर जिन्हों के मैजिशियन सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और अपने मैजिक से उस पर अटैक करते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। मारुका के सारे कपड़े जल जाते हैं और मारुका काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मारुका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन क्योंकि मारुका गुस्से में होता है, इसलिए वो जिन्हों को सेंस नहीं कर पाता। जिन्हों अपने स्टेल्थ मूड में होता है और उसी वक्त उसके सामने ही खड़ा होता है। जिन्हों जल्दी से अपने हंजर को उसके पेट में गाड़ देता है और हंसते हुए मारुका से कहता है, ये फाइट खत्म हुई। मारुका जल्दी से जिन्हों का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसका मुकाबला कर रहे हो? लेकिन मारुका के पीछे आयरन खड़ा होता है, जो कि अपने कुल्हाड़े से मारुका के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे मारुका नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। जिन्हों मारुका से कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये फाइट खत्म हो चुकी है। और साथ ही विंडो ओपन होती है कि तुमने डंजन के बॉस को मार दिया है और साथ में 2 बार लेवल अप भी कहा जाता है। जिन्हों चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो शुक्र है ये फाइट खत्म हुई। जिन्हों भी वहीं पर खड़ा होता है कि आयरन फिर से अपने कुल्हाड़े से मारुका पर अटैक करता है। जिन्हों जल्दी से उसके पास जाता है और उसे कहता है, ओए बस करो, वो मर चुका है। जिन्हों कहता है, हालांकि मैंने इसको एक शैडो सोल्जर बना लिया है, लेकिन ये अभी भी एक बेवकूफी है। जिन्हों से कहता है, दोबारा ऐसा मत करना। साथ ही जिन्हों परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे तो अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही है, कैसे बेवकूफ सोल्जर है मेरे पास। आयरन इग्रिस की तरफ देखता है तो इग्रिस भी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। फिर आयरन दूसरे सोल्जर्स की तरफ देखता है। वो सोल्जर उसकी जीत पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तीनों हाथ ऊपर करके अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जिन्हों अपनी टीम से कहता है, चलो वापस चले। उसकी टीम के हंटर्स कहते हैं, वापस? लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? जिन्हों उनसे कहता है, डंजन बॉस मर चुका है, अब गेट ओपन हो जाएगा। उसी वक्त उनके सामने एक डंजन गेट ओपन होता है। वो सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब हम वापस अपने घर जा सकते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और मारुका के सर पर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर मुझे इसका शैडो मिल जाए तो मैं तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 27 का एंड होता है।